ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरिया करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज हमने स्टार्ट करने हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 7। अच्छा, न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले बेटा आप लोगों को चैप्टर्स के फार्मूलाज लर्न होने चाहिए। मैंने साइड पे फार्मूलाज लिख दिए हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड प्रेशर के यूनिट को पास्कल या फिर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। फिर हमने हाइड्रोलिक प्रेस के लिए जर्नल इक्वेशन मैंने लिखी है F1 डिवाइडेड बाय स्मॉलर a दैट इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय कैपिटल A। यहाँ से F1 भी कैलकुलेट की जा सकती है, F2 भी कैलकुलेट की जा सकती है। फिर यंग्स मॉडुलस के लिए बेटा फॉर्मूला हमने पढ़ा y इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A जो है वो एरिया को शो करेगा, दैट मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ। L नॉट ओरिजिनल लेंथ होगा एंड डेल्टा L जो होगा उसकी लेंथ में जो चेंज आएगा। ओके, 7.1 न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, सारे न्यूमेरिकल्स तो नहीं है हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट इस साल। इसमें जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं वो न्यूमेरिकल 7.1, 7.3, फिर 7.5, 6, 11 एंड 12 ये नोट कर लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो स्मार्ट सिलेबस का पार्ट हैं, तो इन्हीं को हम आज सॉल्व करेंगे। ओके, 7.1 जो है बेटा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में पढ़ रही हूँ। ए वुडन ब्लॉक measuring 40 centimeter multiplied by 10 centimeter multiplied by 5 centimeter has a mass 850 ग्राम। यानी आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, उसका मैस है जी 850 ग्राम। हम इस मैस को ग्राम में नहीं बल्कि केजी में चेंज करेंगे, क्योंकि मैस का ऐसा यूनिट क्या है, केजी है। तो हम लिखेंगे बेटा 850 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में। तो आप 850 को 1000 पे डिवाइड कर दीजिए। तो ये बेटा आपके पास आएगा 0.85 kg। ओके, नेक्स्ट वो कहता है इस वुडन ब्लॉक का जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये सारी मेजरमेंट उसने सेंटीमीटर में दी हुई हैं, हम उसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। अब आप ये कन्वर्जन ज़रूर सीखिएगा कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है बेटा। इसका सिंपलेस्ट मेथड मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ये है बेटा 40 सेंटीमीटर और उसके बाद 10 सेंटीमीटर है उसकी विड्थ और 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। ठीक है, आपने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी कैलकुलेट करने से पहले हम इस वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे इनटू क्यूबिक मीटर। अच्छा बेटा, आप ऐसे ही करो कि आप इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो और इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करो तो वो क्यूबिक मीटर में चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे और फिर एंड पे करोगे तो आपको इससे हो सकता है मिस्टेक्स हो जाएं। तो इसलिए सिंपलेस्ट क्या है, 40 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो मैं किस पे डिवाइड कर दूंगी, 100 पे। ये अब यूनिट सेंटीमीटर से किस में चलेगी, मीटर में। मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। अब ये सेंटीमीटर की बजाय क्या यूनिट हो जाएगा, मीटर। सिमिलरली 5 डिवाइडेड बाय 100, तो अब ये सेंटीमीटर की बजाय यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। आप इनको डिवाइड करोगे तो 0.4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर मल्टीप्लाई बाय आई थिंक 0.05 आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 100 0.05 मीटर। अब इसको आगे मल्टीप्लाई कर दे तीनों को। ये मेरे पास आ रहा है बेटा वॉल्यूम 2
मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ क्यूबिक मीटर। ठीक है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी को आप डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या रो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मर्जी आपकी रो से रिप्रेजेंट करना है या डी से रिप्रेजेंट करना है। वैसे ग्रीक लेटर सिंबल रो यूज़ होता है डेंसिटी के लिए। तो डेंसिटी का आप फॉर्मूला लगाते हैं हम, डेंसिटी इज इक्वल टू mass per unit volume. Density will be equal to mass per unit volume. Mass है जी 0.85 kg and volume है 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्यूबिक मीटर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 0.85 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट -3। ये बेटा मेरे पास आ रहा है 425 जो है मेरे पास आंसर आ रहा है। 425 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर विल बी द डेंसिटी ऑफ दिस ब्लॉक। तो रिजल्ट क्या लिखोगे इसका, 425 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर विल बी द डेंसिटी ऑफ wooden block। (425 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर विल बी दी डेंसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। सिंपल है बेटा, इसको थोड़ी सी कन्वर्जन सीख लीजिए क्योंकि इस तरह की कन्वर्जन आगे भी चलेगी। जस्ट मैथ्स ग्राम में गिवन था, उसको केजी में चेंज किया है, तो किस पे डिवाइड करेंगे, 1000 पे। और ये बातें मेरा ख्याल है आप लोगों को पहले भी बताई जाती हैं बेटा। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। केजी से ग्राम में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, लेकिन हमने ग्राम से केजी में जाना हो तो ये किस पे डिवाइड होगा, 1000 पे। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी अगर ग्राम से केजी में जाना हो तो डिवाइडेड बाय 1000। सिमिलरली 1 मीटर जो होता है बेटा उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन अगर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो जो भी वैल्यू होगी उसको 100 पे क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए बेटा देखिए, 850 ग्राम था, उसको केजी में चेंज किया तो डिवाइडेड बाय 1000। ये 40 सेंटीमीटर था, मीटर में चेंज किया तो डिवाइडेड बाय 100। ये 10 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो डिवाइडेड बाय 100। ये 5 सेंटीमीटर था तो मीटर में कन्वर्ट किया तो डिवाइडेड बाय 100। अब आगे मीटर में कन्वर्ट हो गया है, मल्टीप्लाई कीजिए और आगे आंसर निकाल लीजिए। ये सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो है स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है जी 7.3, उसको सॉल्व करते हैं बेटा। 7.3 एग्जाम्पल के 3 पार्ट्स हैं और तीनों ही एक जैसे हैं, जस्ट थोड़ा थोड़ा माइनर सा डिफरेंस होगा उनकी वैल्यूज़ के बीच में। रिजल्ट लिखना ज़रूरी है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है बेटा। ओके, 7.3 न्यूमेरिकल हम अब कर रहे हैं। ओके, 7.3 में वो क्या बात कर रहा है बेटा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। इसके 3 पार्ट्स हैं। 7.3 आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। फर्स्ट इसका पार्ट उसमें कह रहा है एन आयरन सफियर, मैस ऑफ सफियर है बेटा 5 kg, डेंसिटी ऑफ आयरन इज, डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ बेटा, 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है। सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा और वहीं से हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे बेटा। डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल। और यहाँ से अगर हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैस को किस पे डिवाइड कर दिया जाएगा, डेंसिटी पे। तो ये आपके पास आएगा, मैस है जी 5 kg एंड डेंसिटी है 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर।
तो ये नेक्स्ट स्टेप में बेटा दोनों को डिवाइड कर दें, किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पर क्यूबिक मीटर ऊपर जाके जो है क्यूबिक मीटर में चेंज हो जाएगा। ये आपके पास आएगा 5 डिवाइडेड बाय 8200। ये बेटा मेरे पास आ रहा है 6.09, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 6.097 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 क्यूबिक मीटर। ये इसका वॉल्यूम आ रहा है, ये आयरन सफ़ियर का है। ठीक है, तो आप इसका रिजल्ट क्या लिखोगे, इसको राउंड ऑफ करके बेटा 6.1 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, हम इसको 6.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 क्यूबिक मीटर भी लिख सकते हैं। तो इसका रिजल्ट आएगा वॉल्यूम ऑफ, कौन सा सफ़ियर है जी, आयरन सफ़ियर। वॉल्यूम ऑफ आयरन सफ़ियर विल बी 6.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास इसका फर्स्ट जो है पार्ट उसका आंसर आ गया। अब इसी से रिलेटेड जो है बेटा इस 7.3 का जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। एक जैसे हैं ये तीनों पार्ट्स। इसमें सेकंड पार्ट में वो कह रहा है बेटा 200 ग्राम ऑफ लेड शुड, मैस जो है बेटा 200 ग्राम है, इसको केजी में चेंज करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगा आपके पास 0.2 kg। हैज़ द डेंसिटी, इस लेड की डेंसिटी जो है बेटा वो है 11,3000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। चेक कर लें 11,300 है कि 3000 है, ये बुक से चेक कर लूँ। आई थिंक इसमें एक ज़ीरो ज़ायद लिखा हुआ है। $11,300 है बेटा, यहाँ पे 11,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये है हमारे पास डेंसिटी इसकी। आपने इसमें भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। फिर से फॉर्मूला बेटा डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ से हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। वैल्यूज पुट करेंगे, मैस है 0.2 kg, डेंसिटी की वैल्यू है 11,300, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये आ रहा है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 क्यूबिक मीटर। ठीक हो गया, इसका भी रिजल्ट लिख लेंगे वैसे ही वर्डिंग में। ये सेकंड पार्ट है बेटा। अब इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं 7.3 का। ओके 7.3 का थर्ड पार्ट बेटा, उसमें गोल्ड बार की बात कर रहा है, गोल्ड बार। ओके ये कह रहा है गोल्ड बार और उसका मैस है 0.2 kg। उसमें आयरन था, इसमें लेड है, इसमें गोल्ड की बात कर रहा है। यह बेटा मैस ऑफ गोल्ड बार 0.2 kg, डेंसिटी ऑफ गोल्ड बार है 19,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसमें भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तीनों पार्ट में वॉल्यूम कैलकुलेट करना है बेटा। इसमें भी डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ से वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो V विल बी इक्वल टू मैस की वैल्यू है बेटा 0.2 kg, डेंसिटी की वैल्यू है 19,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास आ रहा है बेटा 1.04, राउंड ऑफ करके हम इसको 1.04 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, व्हाट विल बी द यूनिट, क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब इसका रिजल्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे,
hence volume of gold bar will be equal to 1.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 क्यूबिक मीटर। इस तरह से जो है ये 3 पार्ट हैं बेटा, तीनों तो नहीं आ सकते, इसमें से कोई एक पार्ट जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स का दे दिया जाए या 5 मार्क्स का दे दिया जाए, ये एग्जामिनर की मर्जी होती है कि वो आपको किस तरह से देते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास 7.3 न्यूमेरिकल। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है वो है जी 7.5। इन सारे न्यूमेरिकल्स में मैथ्स गिवन है, डेंसिटी गिवन है एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अगर आपको डेंसिटी का फॉर्मूला लर्न है तो आप वहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके 7.5 सॉल्व करते हैं बेटा। ओके 7.5 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेवन 7.5 न्यूमेरिकल का गिवन डाटा एंड स्टेटमेंट देखते हैं बेटा। 7.5 ओके वो कह रहा है स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम विद द फोर्स ऑफ 75 न्यूटन। यानी एक स्टूडेंट अपनी पाम को यूं थंब से प्रेस करता है और वो फोर्स लगा रहा है, फोर्स F विल बी इक्वल टू 75 न्यूटन। ठीक है, अब वो कहता है हाउ मच वुड बी द प्रेशर अंडर हर पाम हैविंग कॉन्टेक्ट एरिया। एरिया जो है ना बेटा वो है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको पता है कि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो हम इसको चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में। आपने फाइंड आउट करना प्रेशर, लेकिन पहले हम एरिया को कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर स्क्वायर में बेटा। एरिया विल बी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर है ना बेटा, यहाँ से देखिए यह 1 सेंटीमीटर, उसको चेंज करना है मीटर में तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। लेकिन अगर मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है तो इस साइड पे भी क्या आएगा 100 मीटर का, 1/100 मीटर का स्क्वायर। तो आपने सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख देना 1 डिवाइडेड बाय 100 और उसके साथ आएगी यूनिट मीटर और उसका क्या लिखेंगे स्क्वायर। याद आएगा बेटा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर कितना होगा जी 10,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं A विल बी इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 10 की पावर 4 जो है -4 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है 1.5 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं बेटा, प्रेशर विल बी इक्वल टू P और वो किसके इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। हम लिख सकते हैं P विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। फोर्स है जी आपके पास 75, एरिया कितना है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 डिवाइड कर देते हैं बेटा, क्या देगा 75 डिवाइडेड बाय 1.5 एक्सपोनेंट -4, ये मेरे पास आ रहा है बेटा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसको हम 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट क्या लिखोगे रिजल्ट आपके पास बेटा आएगा, इसका रिजल्ट हमने वर्डिंग में लिखना है द प्रेशर
5 multiply 10 की पावर 5 पास्कल will be under her palm. ओके, ये 7.5 न्यूमेरिकल हो गया है, जिसमें प्रेशर कैलकुलेट करना था, फोर्स गिवन थी, एरिया गिवन था। ये हमारे पास जो है न्यूमेरिकल आ गया बेटा 7.5। अब देखते हैं 7.6 जो है वो भी प्रेशर से रिलेटेड है। ओके बेटा 7.6 में वो कह रहा है स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम, ये 7.5 हो गया। 7.6 में कह रहा है हेड ऑफ पिन इज, यानी एक पिन है उसका हेड स्क्वायर है इस तरह, और आपको पता है स्क्वायर की लेंथ विड्थ एंड हाइट एक जैसी होती है, और वो कहता है उसकी एक साइड 10 मिलीमीटर है। एक साइड कितनी है? 10 मिलीमीटर है, और आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है। अगर इसके ऊपर फोर्स जो अप्लाई की जा रही है, फोर्स है जी 20 न्यूटन, आप यहाँ प्रेशर कितना होगा वो आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फोर्स विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन, प्रेशर के कैलकुलेट करना है। अगर हमें एक साइड जो है लेंथ ऑफ स्क्वायर वो है 10 मिलीमीटर, इसको चेंज करेंगे मीटर में तो ये आपके पास आएगा बेटा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर। जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे ना, इसका एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होगा, तो लेंथ b स्क्वायर की वो होगी, विड्थ भी वही होगी, तो हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ये एरिया आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -3। ये बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया है। हमने कैलकुलेट करना है बेटा प्रेशर। प्रेशर P विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये आपके पास आ जाएगा P विल बी इक्वल टू F/A। तो ये आएगा P विल बी इक्वल टू फोर्स है बेटा 20 न्यूटन एंड एरिया कितना है जी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कीजिए, 20 डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट -4, ये आपके पास आ रहा है बेटा 200,000। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास 7.6 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो गया है। ओके बेटा, आज हमने न्यूमेरिकल जो किए हैं वो है 7.1, 7.3, 7.5 एंड 7.6 तक हमने कर लिए हैं। ये दो न्यूमेरिकल हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले बेटा आप लोगों को ये चाहिए कि चैप्टर के जो फार्मूलाज हैं उनको प्रॉपर जो है वो आप लिखिए, लर्न कीजिए। लर्न करके लिखने के बाद फिर आप अपने न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट जो है चैप्टर की टेक्स्ट बुक अपने सामने रखिए, नोट्स को बार बार मत देखिए, जस्ट आपने चैप्टर के फार्मूलाज को लर्न किया करो। लर्न करने के बाद फिर जो है आप इस काबिल होंगे कि आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं, कुछ को बहुत ईजी लगते हैं, लेकिन ये है बहुत ईजी। जस्ट आपने चैप्टर जब लर्न करते हो तो चैप्टर के फार्मूलाज विद फिजिकल मीनिंग आपको एक कॉपी के ऊपर लिखने चाहिए, और लिखने के बाद फिर आप उनकी
प्रैक्टिस एक दफ़ा कीजिए, बार बार कर लीजिए। कोई फॉर्मूला आपको प्रॉब्लम करता है तो उसको 2-3 दफ़ा फिर से लिख के देख लीजिए, और जब आपको फॉर्मूलाज लर्न हो जाएं तो फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखें, स्टेटमेंट पढ़ें। एक दफ़ा पढ़ने से समझ नहीं आती तो फिर पढ़ लीजिए, फिर नहीं समझ आती तो एक दफ़ा और पढ़ लीजिए। फिर पढ़ने के बाद गिवन डाटा लिखिए, और गिवन डाटा को लिखने के बाद पहला स्टेप ये होना चाहिए बेटा कि आपको पता होना चाहिए कि क्या गिवन डाटा एसआई यूनिट में है कि नहीं है, और अगर एसआई यूनिट में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो यू मस्ट कन्वर्ट दिस डाटा इनटू एसआई यूनिट। और इसमें थोड़ी सी कन्वर्जन मैंने आप लोगों को सिखाई है, किलोग्राम से ग्राम में जाना है या ग्राम से केजी में जाना है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है या सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, या मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है या सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है। ये चीज़ें जो है आपको साथ साथ जो है वो आनी चाहिए, और इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए हम इजीली न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये था बेटे इनके न्यूमेरिकल्स की कुछ जो है ट्रिक्स थी जो कि मैंने आप लोगों को सिखाई हैं, बताई हैं। तो इसमें जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है बेटा वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और उसको किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में करते हैं तो वो 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर निकलती है। तो इसकी वैल्यू, डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू, डेंसिटी ऑफ आइस की वैल्यू कम से कम आपको लर्न होनी चाहिए। और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करना है, ग्राम में वैल्यू गिवन हो तो केजी में कैसे जाना है, या केजी में वैल्यू गिवन हो तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कन्वर्जन न्यूमेरिकल्स में आती है और हमने करनी होती है। लेकिन आपने जो गिवन डाटा है यू मस्ट कन्वर्ट दिस डाटा इनटू एसआई यूनिट। ठीक है, तो गिवन डाटा को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके फिर आप फार्मूला तक अप्रोच कीजिए, और फिर उसमें वैल्यूज पुट करके साथ यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड पे यूनिट लिख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सारी यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, सिर्फ वही यूनिट बाकी बचती है जिस यूनिट को हमने जो है जिस क्वांटिटी को हमने फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, बाकी सारी यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ क्यूबिक मीटर आ जाएगा। अगर हमने एरिया कैलकुलेट करना है, बाकी सारी यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ एरिया का यूनिट बाकी बचेगा। तो एंड पे जो क्वांटिटी आप फाइंड आउट कर रहे हो उसका यूनिट आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाकी दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके फिर हम अगले चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे, और उसमें से कुछ टॉपिक करेंगे विद स्मार्ट सिलेबस। अपना ख्याल रखिए, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।